वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, टुडे वी विल डील विद सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन इज, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो कैसे एपी को निकालते हैं वो। तो पहला टर्म कितना है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो फर्स्ट टर्म लिख दो 10 13, क्या किए ऐड कर दो, 3 ऐड करते जाओ क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। 16 19 और 3-4 टर्म लिख के डॉट डॉट कर देना, बस हो गया। ठीक है, तो ये एपी एक लिखा गया। फिर इसी हिसाब से अगर दूसरे को लिखोगे तो फर्स्ट टर्म कितना है 4 और 4 में अगर -3 ऐड करोगे तो 1 होगा। कैसे देख लो, एक दिखा देते हैं। -3 ऐड कर दिए, 4 में -3 ऐड कर दिए तो 4 और प्लस माइनस -3 ये 1 हो गया इस तरीके से। और फिर अगली बार -3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -2 और फिर अगली बार -3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -5 एंड सो ऑन। बोलो क्लियर। नेक्स्ट, अगर आप थर्ड पार्ट देखते हो तो फर्स्ट टर्म कितना है -1.25, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिख दो और फिर -0.25 को ऐड करते जाओ तो क्या आ जाएगा -1.50 ऐड करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा और करोगे -1.75 -2 हो जाएगा, -2.25 हो जाएगा एंड सो ऑन। 3 टर्म तक ही लिखोगे तो चलेगा, 4 टर्म 5 टर्म जितना हो, 2-3 टर्म, 3 टर्म से ज्यादा लिखना, कम से कम 3 टर्म्स लिखना। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन करते। पहला क्वेश्चन था ये, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग। तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है अपने। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पहला टर्म तो दिख ही जाता है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/3 या फिर लिख दो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1/3। और जब भी कॉमन डिफरेंस लिखना होगा तो कोई भी टर्म को पकड़ो, जैसे कि 5/3 को ले लेते हैं और उसमें से उसका प्रीवियस टर्म, जस्ट प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो करके देख लेना 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट थोड़ा जल्दी करते हैं। ए लिख दे रहे, फर्स्ट टर्म ए लिख दे रहे, फर्स्ट टर्म कितना है 0.6 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.7 में से 0.6 को सबट्रैक्ट कर दो तो 1.1 आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म पूछा तो वो 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस पूछा है तो कॉमन डिफरेंस के लिए कोई भी टर्म पकड़ो तो -2 में से सबट्रैक्ट कर दो -3 को, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो तो -5 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -5। ठीक है, अब बोला कि ऑल्सो राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसमें स्पेशली ये पूछा है कि अब नेक्स्ट टर्म अगर लिखोगे, नेक्स्ट 3 टर्म तो कैसे लिखोगे। तो ये तो इसका ए पार्ट हो गया, सब समझ लो, इसका बी पार्ट जो ऑल्सो फाइंड वाला बोला है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो अगला 3 टर्म्स लिख के दिखा रहे हैं तुमको। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, अभी निकाले -5, तो -5 ऐड करते चले जाओ तो -17 हो जाएगा। अब इसमें -5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा, -27 हो जाएगा। तो ये रहा नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आपका ये आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। ठीक है, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया और ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका सॉल्यूशन, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। लास्ट से कितना टर्म बताना है 6th टर्म। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अपने को पता नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते पहले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। तो उससे पहले किसी भी चीज को निकालना पड़े तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जरूर निकालो। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 11।
अच्छा ये क्वेश्चन को एक और मेथड से बताएंगे, तो पहले ये वाला मेथड समझ लो, क्योंकि इसमें कुछ और भी सिखाना चाहते हैं हम आपको, ठीक है। इसमें तो अब ये मेथड में क्या फायदा होगा कि ये वाला कितना टर्म है वो तुम सीख जाओगे निकालना। कभी कभी बोल देता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो अगर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बोल दे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 40 है मान लो कुछ है, तो ये कितना नंबर ऑफ टर्म्स है पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि लेट -40 इज nth टर्म, ये nth टर्म होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर तुम देखोगे तो Tn कितना हो गया -40, ठीक है। अब Tn हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये -40। अब a का तो सीधा सीधा वैल्यू दे रखा है, अच्छा a 17 लिखे, कॉमन डिफरेंस तो 40, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 40 - 17, 40 - 17, ये ऐसे क्यों लिख दिए, ठीक है, -3 होगा, समझ में। तो अब प्लस n - 1 और -3 इक्वल टू -40। अब आइए 17 को इधर लेके आओ, तो n - 1 -3 इक्वल टू -40 - 17, ठीक है। तो n - 1 इक्वल टू -57। अब ये वाला -3 को नीचे लेके आ जाओ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 19। Therefore n इक्वल टू कितना हो गया 20। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 20। Therefore टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 20 टर्म्स, 20 टर्म है टोटल। तो अगर इधर से आपको 6th टर्म निकालने के लिए बोला है, इधर से एंड से, तो शुरुआत से वो टर्म कितना होगा, तो इसके लिए कल एक फॉर्मूला बताए थे हम आपको। फॉर्मूला क्या था, तो वही लिख रहे, तो t मतलब कि हम यहाँ पे ये लिखना चाहते हैं कि 6th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -6 + 1, ये इतना टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग, इतना टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो अब हम ये नहीं निकालेंगे, ये निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर ही। तो ये कितना, मतलब इसके हिसाब से कितना टर्म निकालना है हमको, 15th टर्म निकालना है। तो T15 निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, a + 15 - 1d। अब a की वैल्यू कितनी है 17, और ये हो गया 14, और -3 इसका कॉमन डिफरेंस है, तो 17 - 42 हो जाएगा। और यहां से आ गया हमारा 25, आई गेस, लेट मी चेक, ठीक, तो -25 आ गया, ठीक है। तो जो तुमसे पूछा था, therefore लिख सकते हो वहां पे 6th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू -25, और यही आपका आंसर है। अब अगर तुमको याद है लास्ट क्लास, अगर आपको याद है ऑल्टरनेटिव मेथड, तो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है, हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी एपी उसको पलट दो, मतलब कि इसको पलट दो, मतलब एपी ऐसा लिख लो -40 ... कुछ होगा, पता नहीं अभी कितना है, 11 14 17, ये भी एक एपी है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें से इसको हटा दो 3, पहले जो कॉमन डिफरेंस रहता ना उसके आगे माइनस लगा दो, तो -3 था कॉमन डिफरेंस पहले, अब उसके आगे -3 लगा दी, तो -3 हो गया कॉमन डिफरेंस। तो अब इसका इधर से 6th टर्म निकाल दो, तो T6 कैसे निकालोगे,
इसका T6 निकालोगे तो अब फर्स्ट टर्म इसको मानना, और कितना टर्म बोले 6 टर्म निकालना, तो 6 माइनस 1 और d का वैल्यू आप 3 पुट कर देना, तो देखो -40 प्लस 5 15, तो सीधा सीधा -25 आंसर आ गया। तो ये छोटा मेथड है, बट ये वाला जो मेथड था ना उससे और भी बहुत कुछ सीखे। जैसे कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, तब तो आप ऐसे ही प्रोसीड करते और उसका आंसर ये होता। लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तरीका अच्छा है। हम आपको जो नोट लिखवाए थे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये वाला मेथड लगाए। आई होप तुमको क्लियर हो। नोट कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म या फिर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब कुछ मिडिल टर्म्स मतलब कुछ एपी ऐसे होंगे जिसमें एक मिडिल टर्म्स होगा और कुछ में 2 मिडिल टर्म्स होगा, तो इसलिए मिडिल टर्म और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ एस, ताकि टर्म्स भी कवर हो जाए। ठीक है, तो जब भी मिडिल टर्म का क्वेश्चन आएगा तो लास्ट टर्म जरूर गिवन होगा, ये एकदम तय है। ठीक है, तो लास्ट टर्म गिवन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि तुमको ये तो पता होना चाहिए कि कितना टर्म्स है, और उसके बाद भी कितना टर्म्स है, तो ऑड है या इवन है उसके हिसाब से निकालोगे ना। तो सबसे पहले लास्ट टर्म क्या दे रखा है उसको nth टर्म मान लो, तो लेट 216 बी nth टर्म, ऐसे लिखो, लेट tn इक्वल टू 216 216, मतलब लैंग्वेज में अगर बोलो तो लेट n बी माने कि nth टर्म इज 216। ठीक है, हम ऐसे ही लिख दिए। अब सबसे पहले तो तुमको किसी भी एपी के लिए फर्स्ट टर्म ढूंढना ही है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना ही है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि tn 216 के बराबर है कि नहीं, तो tn कैसे निकालोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 216। आई होप क्लियर होगा। अब यहां से क्या करो, n माइनस 1 इंटू, अरे यार कॉमन डिफरेंस तो 13 माइनस 6 है ना, 13 माइनस 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 7। यस, ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 216 माइनस 6। अब 7 को नीचे कर दो तो n माइनस 1 इक्वल टू 210/7, तो ये 30 बार में खत्म। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 31। तो इसका मतलब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 31 टर्म्स, मतलब ये ऑड टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब होता है, 1 मिडिल टर्म, 1 मिडिल टर्म। ठीक है, तुम चाहो तो इसको फेयर में भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, वी गेट ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, और दिस इंप्लाइज ओनली 1 मिडिल टर्म, ओनली 1 मिडिल टर्म। ठीक है, दैट इज n प्लस 1/2th टर्म will be middle term, मतलब n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 31, तो 31 प्लस 2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 2 थोड़ी 1, 16 हो जाएगा। तो 16th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो तुमको मिडिल टर्म ही निकालना है, तो T16 निकालना है, इसका मतलब तो a प्लस n माइनस यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी, और डी है 7, तो हो गया 6 प्लस 15 इंटू 7, 6 105 111। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं।
अब सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, सेकेंड पार्ट भी वैसे ही है। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि पहले आप वीडियो को पॉज करते हो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करते हो, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हो, ठीक है? इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वही फर्स्ट टर्म निकालो 17, कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस इस बार 13 माइनस 7, किसी को भी पकड़ो और उसका प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, ठीक है? और फर्स्ट टर्म 7, और ये कितना टर्म है नहीं पता, तो मान लो कि इसको ये nth टर्म है, तो लेट 216 इज nth टर्म। जैसे ही ऐसे मानते हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू 241 होना चाहिए, ठीक है? तो यहां से n माइनस 1 इंटू 6, अब इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, 241 माइनस 7, अब 6 नीचे जाएगा, 6 जो होगा वो नीचे जाएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 236 आई गेस, और यहाँ पे 6, ठीक है? गड़बड़ हो गया, 34 होगा, अब ठीक है, ठीक। अब इसको कैंसिल करो तो आई थिंक 39 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया, तो इसका अपना नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 40। तो अब यहां पे लिख सकते हो वी गेट इवन नंबर ऑफ टर्म्स, जो क्या इंप्लाइज करता है 2 मिडिल टर्म्स। तो दोनों मिडिल टर्म बताना पड़ेगा, तो वो मिडिल टर्म होगा कौन कौन, तो n प्लस सॉरी एक मिडिल टर्म होगा n बाई, मतलब तुमको क्या निकालना है बेसिकली, तुमको निकालना है t n बाई 2 क्या है, और t n बाई 2 प्लस 1 क्या है, ये निकालना है। अब n का वैल्यू कितना 40, तो n का वैल्यू 40 अगर पुट कर दोगे तो 20, तो t 20 निकालना है तुमको, क्यों? क्योंकि n का वैल्यू 40 पुट करोगे तो 20 आ जाएगा, तो t 20 क्या होगा 7 प्लस t 20 7 प्लस 20 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना 6, इसको कैलकुलेट कर लो, तो 7 प्लस 19 इंटू 6 इक्वल टू 7 प्लस कितना होगा, और इसको फिर ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 121, और उसके बाद t21 निकालो, तो t21 कैसे निकालो, तो 7 प्लस 21 माइनस 1 इंटू 6, तो 7 प्लस 20 इंटू 6, तो 7 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू 127 होना भी चाहिए, 6 ऐड करोगे तो नहीं आएगा। तो आई होप दूसरा क्वेश्चन भी तुमको क्लियर हो, नोट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में को ध्यान से समझोगे तब सही बना पाओगे। विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, इसके 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा। तो पहले तो 31st टर्म इसका पता चलना चाहिए ना, तो सबसे पहले जब भी एपी का सवाल बनाओ तो फर्स्ट टर्म तो लिख ही लो एंड कॉमन डिफरेंस भी लिख लो, तो 15 माइनस 5 10 हो गया, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब इसका t31 निकालो, तो t31 निकालो कैसे, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 10, ठीक है? तो ये हो गया 5 प्लस और ये हो गया 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा इतना, तो 305 हो गया।
इसका मतलब इसका 31st टर्म जो है वो कितना है, therefore 305। T31 कितना हो गया, 305। अब वो कौन सा टर्म है जो इससे 130 ज्यादा हो, ठीक है। तो लेट n be the term which is 130 more than 130, let n be the terms which is 130 more than its 31st term, तो वो nth टर्म होगा। तो इसका मतलब अब तुम समझ सकते हो कि Tn कितना होना चाहिए 31st टर्म से, तो 31st टर्म कितना है 305, और उससे कितना ज्यादा 130 ज्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशन बन गया। अब इसके हिसाब से तुम a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 435 आई गेस, ठीक है ना, या कुछ गड़बड़ है, 5 3, ठीक, इतना। अब a का वैल्यू पुट करो, तो a कितना है 5 है, n कितना है 10 है, d 10 है, n निकालना है 435, तो यहां से देखो n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 430, n माइनस 1 इक्वल टू 430 बाई 10, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, देयरफॉर n इक्वल टू 44, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो द रिक्वायर्ड टर्म इज 44th टर्म, 44th टर्म, ठीक है। तो यहां पे पूछा था विच टर्म, तो आंसर हो गया 44th टर्म। अच्छा, ये सब पीवाईक्यू करा है, ठीक है, ये सब पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान से इस सब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझ लेना, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the seventh term of an AP is 32 and its 13th term is 62, find the AP। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन में कहीं भी फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, और हम आपको बताए थे कि एपी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले तुम एज्यूम करो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, अगर दिया है तो लिख दो, नहीं दिया तो लेट करो। तो लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी बी द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहला काम यही करना है। अब तुम सोचो यहाँ पे क्या दे, सेवेंथ टर्म 32 है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखोगे तो a प्लस 7 टर्म, तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा यहाँ, 6d, ये जो है वो 32 है, इसको इक्वेशन 1 एज इट इज, और 13th टर्म कितना दे रहेगा 62, तो a प्लस 13th टर्म है तो एक कम, हमेशा n माइनस 1 लिखते हैं ना, तो 13th टर्म था इसलिए 12 लिखे, ये कितना है 62, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए तो a से a खत्म हो गया, और यहाँ पे बचा -6d, और यहाँ कितना बचा 30 माइनस के साथ, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 6 से 5 बार में, तो d इक्वल टू कितना हो गया 5, तो कॉमन डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। अब इस तरह ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको हम सिखाएगा। तो अब क्या करो, पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो a का वैल्यू निकल जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 माइनस 6d, और d की जगह कितना 5, तो तुमको दिख रहा होगा यहाँ से कि a का वैल्यू 2 निकल रहा है। तुमको क्या निकालने के लिए बोला था, फाइंड द AP, तो a पता चल गया, d पता चल गया, तो AP लिख दो,
therefore the required AP will be कितना 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो 5 ऐड करते चले जाओ 7, फिर 5 ऐड करो 12, फिर 5 ऐड करो 17, तो ये रहा तुम्हारा रिक्वायर्ड एपी, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको नोट करो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो 3 डिजिट नंबर का, अच्छा ये बताओ 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना होता है? 100, 101, 102, ऐसे करते 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 कहां तक चला जाएगा? 999 तक। ये 3 डिजिट वाला नंबर है। अब इनमें से वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो? ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर ये है, तो तुम इसको 7 से डिवाइड करके देखो। तो 100 से अगर तुम 7 का, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही शुरू किए, हम तो तुमको कॉन्सेप्ट सिखा रहे, क्या सिखा रहे वो अभी तुमको समझ में आ जाएगा। तो तुम इससे अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा जो रिमाइंडर बचेगा ये 2 बचेगा। इस रिमाइंडर 2 का क्या मतलब पता है? मतलब इसमें से 14 7 निकाल सकते हो और फिर 2 बच जाएगा। मतलब अगर इसमें से 2 घटा दोगे ना, 2 घटा दोगे 98 हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल होगा। करके देख लो, तुम करके देखोगे तो ये 7 से डिविजिबल होगा। ये कहां से समझ में आ रहा है? यहां से। तो कभी भी ऐसे समझ में आना चाहिए कि 100 से डिवाइड, मतलब कि 7 को अगर 100 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर है, तो इससे डिविजिबल कितना नंबर होगा? इसमें से 2 घटा दो, वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो वो है 98। बट 98 कैसा है? 2 डिजिट का नंबर। अपने को कितना चाहिए? 3 डिजिट का नंबर। अब याद रखना, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो अब इसमें 7 ऐड कर दोगे ना, तो जो नंबर आएगा वो अगला नंबर होगा, वो भी 7 से डिविजिबल होगा। तो अगर इसमें 7 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा सम? तो इसका सम हो जाएगा 105। और फिर इसमें 7 से ऐड करोगे तो जो नया नंबर आएगा वो भी कितना से डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। तो 3 डिजिट का पहला वो नंबर जो 7 से डिविजिबल हो वो 105 है। ठीक है, अब 990 के बारे में नहीं पता, तो 990 को 99 को भी 7 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? देखो 5 आ गया। इसका मतलब इसमें से 5 घटा दोगे, 5 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 7 से डिविजिबल वाला नंबर। तो 999 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा? 499। अब तुम देख लो, ये 7 से डिविजिबल होगा, तुमको दिखाई देते हैं 1 7 2 9 4 28 1 4, तो 2 40, 7 से डिविजिबल हो गया। तो मतलब ये तो डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन इससे 5 कम कर दोगे तो आ जाएगा 994 जो कि डिविजिबल होगा। तो 99 से पहले अगर कोई नंबर डिविजिबल है इससे तो वो है 994। इसके बाद 1000 के बाद ही मिलेगा तुमको, 4 डिजिट के बाद ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 105 होगा, और उसका अगला जो नंबर होगा वो होगा 112। 7 ऐड कर दो, फिर अगला नंबर जो होगा वो 190। 7 ऐड कर दी, और ऐड करते 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 लास्ट टर्म जो तुमको मिलेगा वो 994 मिलेगा। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो है वो एपी बन गया। और तुमसे क्या पूछा है कि 3 डिजिट का कितना नंबर 7 से डिविजिबल है? तो ये एपी में जितना नंबर होगा वही सब तो डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये तुमसे पूछा गया, घुमा फिरा। ठीक है, तो अब ये एपी है, तो पहले तो इसका फर्स्ट टर्म लिखो। तो फर्स्ट टर्म कितना है? 105, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 है।
और लास्ट टर्म कितना है 994, तो लास्ट टर्म लिख लो 994। बट ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है ये नहीं पता, तो इसको मान लो कि ये nth टर्म है। लेट 994 इज द nth टर्म। जैसे ही तुम माने तो एक मैथमेटिकल कंडीशन बन गया तुम्हारे पास, क्या कि Tn इक्वल टू 994। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है a, तो a का वैल्यू कितना है 105 प्लस n माइनस 1 d, और d का वैल्यू तो सीधा पता है कितना है 7, तो ये किसके बराबर हो गया 994। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, या फिर यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 105 को इधर लेके, तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे 994 में से 105 को, तो तुम्हारे पास आएगा 9 और यहाँ 8 और यहाँ पे 8 आई गेस, ठीक है, सही है। 889। अब इसको 7 से कैंसिल करो, तो 7 1 और फिर 2 बार में और फिर 7 बार में आई गेस, ये कैंसिल, तो n इक्वल टू कितना हो गया 128। अगर 1 को इधर ला के ऐड कर दिए, इसका मतलब हो गया हेंस 128 नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे लिख लो हेंस नंबर ऑफ टर्म्स which divisible by 7 is 128 टर्म्स। तो ये जो आ गया तुम्हारा ये आंसर है। आई होप तुमको समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो आई होप आज जितना भी क्वेश्चन किए उसको ठीक से करो। अगर तुम वीडियो पॉज करके अगर सॉल्व किए तो अच्छी बात है, और नहीं किए तो एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, और फिर सॉल्यूशन देखने की अगर जरूरत पड़े तो फिर से देखो। आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।